चाकू से लगे मरीजों से मिलने उप मेयर के पुत्र रमन गुप्ता पहुंचे। आपको बता दे, बेतिया नगर के अंदर 3 दिनों में 5 चाकू का मामला सामने आया है, जिसमें एक की मौत हो गई, 4 का इलाज बेतिया जीएमसीएच में चल रहा है। जैसे ही इस घटना की जानकारी उप मेयर के पुत्र रमन गुप्ता को मिली, वह बेतिया जीएमसीएच में पहुंचकर चाकू से लगे मरीजों से मिलकर उनका सेहत के बारे में पूछताछ करने लगे। जिसके बाद वह डॉक्टर कक्ष में गए तो वहाँ 3 लोग बैठे हुए थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह डॉक्टर है कि स्टाफ है। ना उन लोग के पास नेम बैज था और ना ही वह लोग वर्दी में थे। जिसके बाद यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह लोग डॉक्टर हैं कि नर्सिंग स्टाफ है। जिसके बाद रमन गुप्ता ने यह भी कहा कि जितने भी डॉक्टर हैं उन सब का नाम बाई लिस्ट यहाँ रहना चाहिए, लेकिन अस्पताल के अंदर कोई लिस्ट नहीं है। जब वहाँ पर 3 डॉक्टर मौजूद थे, उन लोगों से पूछा गया तो वह लोग कह रहे हैं कि जितना भी लिस्ट है अधीक्षक ऑफिस में रहता है, आप जाकर वहां से पता कीजिए। 3-4 मरीज तो चाकू से लगे हुए मरीज पर है। और विडम्बना ये है कि आज जीएमसीएच के जो गार्ड थे उनको भी चाकू लगी है शाम के 7:30 बजे, और वो खुद भर्ती हैं यहाँ पर। 2 दिन पूर्व भी ये घटना घटी है आईटीआई में, उनको भी चाकू लगी है, वो भी भर्ती हैं। और भी अन्य मरीज भी भर्ती हैं चाकू से लगे हुए, तो पहले से ही भर्ती हैं। तो एसपी साहब से ये आग्रह करेंगे कि शहर में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, पुलिसिंग दुरुस्त हो, पेट्रोलिंग हो, और जो ऐसे कुछ चिन्हित जगह हैं जहाँ ये घटनाएं हो रही हैं। आज तो व्यस्तम इलाके में, जैसे इस गार्ड को चाकू लगाए, बता रहे थे कि सुप्रिया सिनेमा मेन रोड में चाकू मार दिया है। परसों की जो घटना वो आईटीआई की है, उसके पहले आलोक भारती स्कूल के पास जिसकी शायद हत्या कर दी गई है, वो शायद मृत हो गए हैं। और एक आज बैरिया प्रखंड में मथौली कल खिलियाघाट में हुआ है। तो लगातार चाकूबाजी घटनाएं बढ़ रही हैं। उसके पूर्व हमने निरीक्षण किया अस्पताल का, कुछ डॉक्टर लोग मिले, 3 आदमी डॉक्टर थे ड्यूटी कक्ष में, लेकिन कोई बोर्ड नहीं था जिससे ये मालूम हो आम जनों को कि किन डॉक्टर की ड्यूटी है और कौन कौन अभी ड्यूटी पे हैं। तो अस्पताल अधीक्षक महोदय से भी आग्रह होगा कि एक सार्वजनिक बोर्ड को सार्वजनिक किया जाए, जिसपे ये स्पष्ट हो कि कौन से डॉक्टर ड्यूटी में हैं और किन की ड्यूटी है, कौन अभी ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि हॉस्पिटल में जो ड्यूटी पर हैं, या वो डॉक्टर हो या नर्सिंग स्टाफ हो, क्या उनका वर्दी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? एकदम रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उनके पास वर्दी नहीं रहा है, जिससे लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि वो डॉक्टर है कि स्टाफ है कि क्या है? यहाँ की व्यवस्था जिनके भरोसे है, अस्पताल अधीक्षक महोदय हैं और यहाँ के सिविल सर्जन महोदय हैं, इन सबको इन चीज़ों पे विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर की एक वर्दी निर्धारित हो, और डॉक्टर के ड्यूटी कक्ष के बाहर एक बोर्ड हो सार्वजनिक रूप से, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ कर समझ लें कि कौन कौन से डॉक्टर ड्यूटी में हैं। और उन जो भी डॉक्टर उनके कंधे, उनके ड्रेस पे नेम प्लेट भी जरूर हो कि उससे वो प्रतीत हो कि वही डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं। अभी 3 डॉक्टर मिले थे हमको ड्यूटी कक्ष में, उन्होंने जो नाम बताया हमने नोट किया है, लेकिन पता नहीं चल पाया कि ड्यूटी आखिर है किन की। उनसे ड्यूटी का रोस्टर मांगा गया है। तीनों इंटर्न डॉक्टर थे, ड्यूटी का रोस्टर मांगा गया है, तो बोले हैं कि आपको अधीक्षक महोदय के पास मिलेगा। तो अधीक्षक महोदय के पास फोन भी किया है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है। अच्छा, क्या लगता है कि जो अभी आप बोल रहे हैं कि उन लोगों से ड्यूटी की लिस्ट मांगा गया है, तो वह अधीक्षक साहब के पास रहना चाहिए या फिर हॉस्पिटल में? बोल तो रहे हैं कि बाहर में बोर्ड लगना चाहिए, ड्यूटी कक्ष के बाहर स्पष्ट रूप से ये अंकित होना चाहिए कि आज इस दिन को, इस डेट को, इतने समय से इतने बजे तक इन डॉक्टर की ड्यूटी है, जो पहले हुआ करता था। तो पहले तो हॉस्पिटल जो है वो महारानी जानकी कुंवर के नाम से चलता था। बोल तो रहे हैं एमजेके हॉस्पिटल, वो दूसरा विषय। हम जो कर रहे हैं ये समझने की कोशिश किया जाए, और आग्रह भी रहेगा अस्पताल अधीक्षक महोदय से, सिविल सर्जन महोदय से, कि ड्यूटी कक्ष के बाहर बोर्ड को लगाया जाए, जिसमें एकदम स्पष्ट शब्दों में डॉक्टर का नाम, डॉक्टर की ड्यूटी टाइम और दिन के साथ अंकित हो, उनके मोबाइल नंबर के साथ। अगर नहीं है तो उनको फ़ोन किया जा सके। ऐसा देखा जाता है कि जब पटना से जो बड़े मंत्री नेता आते हैं, तब अस्पताल में व्यवस्था जो है उस समय सही किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो व्यवस्था 365 दिन रहे, हम लोग इसीलिए चुन के आए हैं और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बड़े नेता के समय में जो व्यवस्था होती है वो छोटे नेता के समय में भी हो, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपका परिचय क्या होगा? रमन गुप्ता,
ड्यूटी मेयर जो है यहाँ की गायत्री देवी, हम उनके प्रतिनिधि हैं।